Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। क्या रहेगा एमसीडी चुनाव में? में बीजेपी ही आएगी। यहाँ पे हमारे जो म्यूनिसिपल काउंसलर हैं, शी इज वेरी एक्टिव। उनको अगर हम टेलीफोन भी करते हैं ना कि ये बात है, विद इन हाफ एन आवर यहाँ पे पहुँच जाती है। यहाँ सिक्योरिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पार्कों में बैड एलिमेंट्स बैठे रहते हैं और उनकी वजह से हम लोगों को भी कभी कभी डर लगता है। स्ट्रीट डॉग्स की काफी समस्या होती है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, स्ट्रीट डॉग्स तो खैर मेरे को अब यहाँ पे कम दिखते हैं, पहले बहुत ज्यादा थे। आने वाले दिनों में होने वाले निगम चुनाव को लेकर मुद्दों की पड़ताल करते हुए मैं यहाँ पहुंचा हूँ पटपड़गंज इलाके में वार्ड नंबर 19E में संचार लोक अपार्टमेंट के अंदर इस वक्त एक पार्क में हूँ और मेरे साथ तमाम सीनियर सिटीजन, बुजुर्ग और महिलाएं यहाँ पर हैं और साथ ही साथ सबसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आने वाले दिनों में जब चुनाव होगा तो मुद्दे क्या होंगे जिस वजह से वोट डाले जाएंगे। कब से वोट डाल रहे हैं आप लोग? आप तो बहुत सालों से वोट डाल रहे होंगे। मुद्दे क्या बदल रहे थे हर बार? मुद्दे तो हमेशा बदलते रहते हैं। इस बार क्या रहेगा? इस बार मुद्दा ये है कि जितनी इम्प्रूवमेंट हुई है उससे और ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो। एक्चुअली यहाँ पे हमारे जो म्यूनिसिपल काउंसलर हैं, शी इज वेरी एक्टिव। उनको अगर हम टेलीफोन भी करते हैं ना कि ये बात है, वो विद इन हाफ एन आवर यहाँ पे पहुँच जाती है और उसकी रेमेडियल प्रोसेस शुरू हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे काम किया है एमसीडी की तरफ? बहुत काम हुआ है। जैसे हमारे साथी ने बताया है, जो हमारी जो सांसद है, पार्षद है, उन्होंने जब भी कोई काम करते हैं एकदम तुरंत उस काम को अंजाम देती है। अच्छा, कौन है पार्षद? उन्होंने क्या क्या इलाके में काम किया? अभी अपर्णा गोयल हैं, उन्होंने यहाँ पे पहले जैसे थे ढाल थे जगह जगह पे, वहाँ पे जो है कूड़ा हो जाता था, उनको सबको बंद करवा के एक सेंट्रलाइज बनवा दिया। इसी तरह जो है इन्होंने जो है हरे और वो दूसरे कैसे कहते हैं उनको, यानी गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग करने के लिए। आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दा रहेगा सर इस बार चुनाव के? वही प्रोग्रेस और भी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए जितनी हुई है अभी तक। अच्छा, आप मानते हैं प्रोग्रेस हुई है इलाके में? इस वार्ड में प्रोग्रेस हुआ है? अच्छा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं, काम अच्छा होना चाहिए। जो काम हो उससे बेहतर काम होना चाहिए। अर्पणा गोयल जो काउंसलर है बहुत अच्छा काम कर रही है। हम चाहते हैं कि आगे से और अच्छा काम हो। क्या क्या काम हुआ सर? जो सफाई का जो विशेष ध्यान रखा गया। हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो बीच बीच में हिंड्रेंस थी वो खत्म करी। कई बार हमारी पार्किंग की प्रॉब्लम थी, वो पीछे हमारा एक पार्क पड़ा था, वो पार्क जो अलॉट करा इसलिए पार्किंग के लिए, उससे हमारा रास्ता जो मिल जाता है। हमारी बराबर की सोसाइटी हैंडीकैप्स की सोसाइटी है। बहुत बारी बच्चों को उनको स्कूल में आने की जगह नहीं मिल पाती थी, तो पार्किंग की प्रॉब्लम सोल्व होने से, पार्किंग जो गाड़ियां हैं एक प्रॉपर जगह जाने से हमारे स्पेस ज्यादा मिल गया। स्पेस ज्यादा मिलने से बच्चों को स्कूल में आने में जाने में, या हम लोगों को जो है हॉस्पिटल की वजह से जो प्रेशर रहता है पार्किंग का, गाड़ियों का, उसमें स्पेस मिलने से हम लोगों को आने जाने में अब दिक्कत। अच्छा, बड़ी बड़ी कमाल की बात यह है कि किसी भी तरह की कमी नजर नहीं आ रही है। आप तो कुछ कमी बताइए कि इलाके में कुछ काम नहीं हुआ हो। कमी है। क्या है? यहाँ सिक्योरिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पार्कों में बैड एलिमेंट्स बैठे रहते हैं और उनकी वजह से हम लोगों को भी कभी कभी डर लगता है। अच्छा, पार्क है इलाके में? इलाके में पार्क कितने हैं? इलाके में यहाँ 3-4 पार्क हैं। अच्छा, सब में यही प्रॉब्लम है। अच्छा, खैर वो तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या से दिल्ली पुलिस सुलझाएगी। एमसीडी में पार्क का रखरखाव, उसकी ब्यूटिफिकेशन, वो सही है, वो डेवलपमेंट और वो बाकी सब ठीक है, लेकिन एमसीडी वालों को ये भी तो चाहिए सिक्योरिटी के स्टेप उठाए, तो कोई भी स्टेप उठाए। यानी पार्कों की सुरक्षा एक खास मुद्दा निकल कर आया है अब तक का कि पार्कों में सुरक्षा होना चाहिए। आपका सर शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सतीश तलवार है। अच्छा, सतीश जी क्या कहेंगे? अभी तो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। वैसे सफाई काफी अच्छी तरह देखी जा रही है। वैसे तो काफी आगे से इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, यहाँ पर मैम से मैं जुड़ रहा हूँ, ये यहाँ के संचार लोक अपार्टमेंट की प्रेसिडेंट है। आप तो कुछ बताइए कि इलाके में क्या नहीं हुआ है, रहवासियों को किस प्रकार की दिक्कत आती है? मैं अर्चना त्यागी, संचार लोक अपार्टमेंट की प्रेसिडेंट। पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारे पास आए हैं। एमसीडी में काम तो काफी हुआ है, लेकिन जैसे लॉ ऑर्डर की समस्या है वो है, स्नैचिंग वगैरह होती है पार्कों में, जैसे अभी बताया कि लाइट वगैरह अंधेरे कुछ डार्क स्पॉट हैं वो हैं। और लेकिन एमसीडी की तरफ से काफी हुआ है। जैसे पेड़ों का जो पॉल्यूशन है उसके लिए स्प्रिंकल मशीन भी आई है, जिससे कि पॉल्यूशन में कमी आई है। 6-7 जगह ढलाव घर थे, जैसे कूड़ा होता था वो कूड़ा बाहर तक आ जाता था, उनको बंद किया गया। उनकी जगह पुस्तकालय, लाइब्रेरीज लगाई गई है, या ये रसोई, जन सामान्य रसोई जैसे
गौतम गंभीर ने जो रसोई गौतम गंभीर जी ने की है, उस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। और पेड़ों की जो कटाई हो रही है उनके लिए एक चिपिंग मशीन भी आई है, जो कि पेड़ों की कटाई करने के साथ साथ जैसे ही उस चिपिंग मशीन में डालते हैं तो छोटी सी चिप्स हो जाती है, जिनको हम अपने पार्क में भी डाल सकते हैं और उसके लिए उपजाऊ भी हो सकती हैं। तो इस तरह के काफी काम किए गए हैं एमसीडी की तरफ से, और अधिक प्रयास किए जाने चाहिए एमसीडी ताकि अच्छा काम करे। और एमसीडी का जो पार्षद जो काउंसलर है वो सबसे छोटा एक स्रोत है, हर नागरिक जो है अपनी अप्रोच वहीं तक पहुंचता है, तो उस माध्यम से हमारे यहाँ काफी कार्य हो रहा है। अच्छा, काफी कार्रवाई हो और बड़ा इनोवेटिव सा पेड़ों की छटाई नहीं होती। अगर रेगुलरली हो जाए, जाड़े से पहले हो जाए, इस समय तो होती नहीं है, ये होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। अच्छा, पेड़ों की छटाई खास तौर पर मुद्दा निकल कर आया। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, हाँ, कोई दिक्कत तो बताइए। दोबारा एमसीडी में बीजेपी आनी चाहिए। अच्छा, ये तो आप इतने खुश हैं एमसीडी के काम? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश है। अच्छा, पार्क है खेलने के लिए इलाके में? हाँ, बहुत सारे हैं। आप यहीं खेलते हो या बाहर भी कहीं जाते हो खेलने? यहाँ पे भी खेलते हो, एक पीछे भी पार्क है, वहाँ पे भी जाते हैं। अच्छा, पार्क खेलने के लिए ठीक ठाक है? हाँ। अच्छा मैम, आप बताइए क्या कहेंगी महिलाओं के लिए जो पार्क हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स की काफी समस्या होती है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, स्ट्रीट डॉग्स तो खैर मेरे को अब यहाँ पे कम दिखते हैं, पहले बहुत ज्यादा थे। एंड पार्क में बाकी सब ठीक है। और हाँ, पीछे क्या सड़कों पर जो गायें हैं बहुत ज्यादा खुली हैं, ये गांव से हैं या जो डेयरी फार्म्स हैं वो लोग सुबह दूध निकालते हैं और बाकी बाद में गायें रोड पर छोड़ जाते हैं, उससे बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। और इसमें कमी हमारे क्षेत्रवासियों की भी है, क्योंकि वो हरा मटर के छिलके छीले वो सड़क पे रख दिए, तो गायें उस वजह से भी ज्यादा आती हैं। लेकिन सभी को थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, इसके लिए एमसीडी को विशेष ध्यान देना। और पास में ही गाजीपुर गाँव है, तो ऐसा लगता है कि वहाँ से भी वहाँ पे छोड़ देते हो। हाँ सर, क्या करें, कुत्तों की समस्या समय अगर राम को 10 बजे निकल के जाए, यहाँ कुत्तों का इतना डर लगता है, निकलना नहीं जाता। यानी कि गायों की समस्या और साथ ही साथ जो डॉग्स हैं उनकी समस्या भी निकलकर सामने आई। ठीक है, भारद्वाज जी क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, ये जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है उसका जो व्हेन आई वाज प्रेसिडेंट आई कॉल्ड द ट्रैफिक इंस्पेक्टर हियर आल्सो, उस वक्त टाइमली हो जाता है, लेकिन जो है एक 15-20 दिन के बाद फिर वही। ठीक है, ये समस्या है जो इलाके में निकल के आई, लोकल की समस्या है खास तौर पर। आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरा, यहाँ पे ये इन लोगों का जो स्ट्रीट्स है, यहाँ पे इन्होंने रेडियां इतनी लगा ली है फूड स्ट्रीट का, यहाँ पे आने जाने का जो है वो जो एरिया वो बहुत नैरो हो गया, तो उसमें कई बारी व्हीकल्स ना आपस में भिड़ने का वो हो जाता है। यानी इंक्रोचमेंट एक बड़ी समस्या निकल कर आ रही है, और साथ ही साथ अतिक्रमण की समस्या सिर्फ यहीं पटपड़गंज में ही नहीं बल्कि अलग अलग इलाकों में हमने ग्राउंड रिपोर्ट की है, वहां भी देखने में खास तौर पर मिला। सौरभ जी से जुड़ रहे हैं, क्या करते हैं सौरभ जी? मैं अपना बिजनेस करता हूँ। अच्छा, मुद्दा क्या रहेगा इस बार चुनाव में? देखिए, भाजपा सरकार जो है वो हमेशा अपने थिंक टैंक और माइक्रो एनालिसिस के लिए जानी जाती है। मैं यहाँ पर इतने दिनों से रह रहा हूँ, तो मैंने जो देखा है वो ये है, पॉल्यूशन की समस्या को लेकर जो यहाँ पर पार्षद ने काम किया है, प्लास्टिक को कम करने के लिए अपने थैले बनवाकर पब्लिक में बंटवाए हैं, चाहे वो रामलीला के मंचन के दौरान हो या किसी भी अच्छे आयोजन में। धार्मिक आयोजन में आप देखें, गणेश प्रतिमा का इको फ्रेंडली विसर्जन एक इनका बहुत अच्छा ये कदम है। और जो हमारे आराध्य भगवान की जो लोग फोटो मूर्तियां वगैरह इधर उधर रख देते हैं, उनको एक धार्मिक रीति रिवाज के साथ में उनको सलाने का, या उनको मतलब फाइनली उनको एक कचरे की तरह ना वो पड़े रहे या उपेक्षित पड़े रहे। लेकिन कोरोना काल था सौरभ जी, उसमें ये सब चीजें जाहिर तौर पर नहीं हो पाई। कोरोना काल में एमसीडी का क्या था, किस तरह से एमसीडी ने काम किया, खासकर संक्रमित का कूड़ा कचरा उठाना हो या फिर उन्हें कोई मदद पहुंचानी हो? मैं उसी के बारे में आ रहा था। इसके बाद में कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया है, जहां तक मास्क का और सैनिटाइजर का पूरा प्रबंध है। सैनिटाइजेशन हमारे यहाँ पर अपार्टमेंट में एक हफ्ते में 3-3, 4-4 बार, मतलब एमसीडी के द्वारा भी, हमने पर्सनल भी, मतलब मिला जुलाकर ही हमेशा एक्टिविटी होती है। हम सिर्फ सरकार के भरोसे भी नहीं छोड़ा जा सकता, तो जितनी जरूरत थी सब मिलजुल के अच्छे से पूरा हुआ है। और ये एक बड़ा मुश्किल समय था जो आखिर में ये आरडब्ल्यूए के लोग हैं, आरडब्ल्यूए के कुछ पदाधिकारी भी इसमें शामिल हैं। आप प्रेसिडेंट का भी जो जवाब है वो आपने सुना, रहवासी भी हमारे साथ हैं। शुभ नाम क्या आपका? मधुप शर्मा। अच्छा मधुप जी, क्या कहेंगे खासकर मुद्दों को लेकर के? क्योंकि लेके इंक्रोचमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है मेरी नजर में। जो गाड़ी पार्क रहती हैं और जो वेंडर्स लगे, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनकी वजह से आए दिन कोई ना कोई हादसे होते रहते हैं। नैरो डाउन हो जाती है, सड़क निकलने में मुश्किल हो जाती है, बच्चों को बसों से लाने में प्रॉब्लम होती है।
पेरेंट्स को। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है एनक्रोचमेंट मेरी नज़र में है। बाकी क्लीनलीनेस काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गई है। एक स्वच्छता को लेकर एमसीडी को हम सबसे पहले देखते हैं, तो वो स्वच्छता के मामले में मैं नंबर 1 दूंगा। लेकिन स्वच्छता के मामले में आप नंबर 1 दे रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा फिसड्डी हो गई बाकी देशों के, बाकी सिटीज ने ज्यादा अच्छा किया हमारे इंदौर के मुकाबले। तो उसके मुकाबले लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा ना, खाली एक तरफ से नहीं होता है। लोग जागरूक होंगे तभी स्वच्छता पायदान में भी सर आपका शुभ नाम क्या है? के जैन। अच्छा जैन सर, आप कितने साल के हैं? मैं 72 ईयर्स। 72 ईयर्स। अच्छा सर, तो कैसे इस वक्त में अपने को एनर्जेटिक रखते हैं? और सब इधर उधर अपना काम करना घर का और बाहर का, उसमें बिजी रहते हैं। अच्छा जैन सर, आप दिलचस्पी लेते हैं राजनीति में? वो ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत तो जितनी होनी चाहिए। अच्छा, अपने मुद्दों में तो दिलचस्पी लेते ही हाँ जी। क्या है मुद्दे? मुद्दे यही है, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, जो मोदी जी आजकल कर रहे हैं। अच्छा तो निगम चुनाव तो लोकल चुनाव होता है, नाली सड़क सफाई और इसका चुनाव होता है, उसमें देशभक्ति का भी कार्ड दोबारा चले, प्लस लोकल मुद्दे। लोकल मुद्दे यानी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन आप मानते हैं कि उसमें देशभक्ति और राष्ट्रवाद होना चाहिए। प्रथम है, फर्स्ट पॉइंट है देशभक्ति। तो बिल्कुल बिल्कुल, पहले हम देश के हैं, बाद में मुद्दे हैं। यस बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो आपके लिए एक असल मुद्दा आपके इलाके का क्या है? इलाके का यही है, जैसा गाड़ियां बहुत खड़ी रहती हैं सारे में, पार्कों के अंदर सारी बेंच टूट गई हैं, तोड़ तोड़ के ले गए हैं चोरी करके, कुत्ते घूमते रहते हैं। मेन चीज यही है और क्या। अच्छा, कुछ लोगों ने पार्क की सिक्योरिटी का मुद्दा भी उठाया कि सिक्योरिटी नहीं है, शायद इसीलिए चोरी हो रही हो। हाँ, तो तोड़ तोड़ के ले गए। आप जाएं अगर देखें तो अभी खुद ही साइड में पार्क है, सब लोहे की बेंचें तोड़ दी हैं, सीमेंट की बेंचें तोड़ दी हैं। यानी जो पार्क है, पार्क में असामाजिक तत्वों का जो शाम के वक्त जब जैसे ही ढलते है शाम, असामाजिक तत्व जुट जाते हैं, वो सभी जो है वहाँ की संपत्तियों को चुराने का भी काम करते हैं। यही वजह है कि कुछ लोगों ने ये कहा कि वहाँ पर कम से कम जो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, हालांकि दिल्ली पुलिस दिल्ली में इस मामले को देखती है। ईस्ट दिल्ली जो ये विधानसभा है, और इस दिल्ली विधानसभा में आपका ये पटपड़गंज का एरिया है, ऐसे कौन से मुद्दे हैं आप मानते हैं जिनको आगे वोट देते समय दिमाग में रखना चाहिए? नहीं, देखो यहाँ पर एक तो एनक्रोचमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है इस रोड पे, क्योंकि हमारी सोसाइटी बिल्कुल मैक्स के सामने लगती है, और यहाँ पर जो है ठेली वाले, इवन रात में मैंने देखा है, वो कपड़े ले लेके ना, जो 10-10, 20-20 रुपए वाले जो कपड़े होते हैं ना, उसकी ढेरी लगा के आधी रोड घेर लेते हैं। एक 2-3 बार ऐसा भी देखा है। अच्छा, कोई वीकली मार्केट भी लगती है क्या? वीकली मार्केट तो सैटरडे को लगती है। अच्छा। लेकिन उसमें वो इतना ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। ये वाली जो हमारी जो मेन रोड है ना, इस पे जो एनक्रोचमेंट है, यानी एनक्रोचमेंट एक बड़ी समस्या है। एक और पार्किंग की प्रॉब्लम है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर डेली बोर्ड लगाते हैं, वो 10,000 रुपए का फाइन है। आप आइए, कहाँ जा रहे हैं? आइए आइए, इधर आइए। 10,000 रुपए का फाइन का बोर्ड लगा होता है, और लोग उसी के सामने खड़े करे होते हैं। मतलब उसको जो है ना, मतलब टाइम टू टाइम जो है ना, उन्हें गाड़ियों को ले उठाना चाहिए, वो नहीं उठती। 10,000 रुपए फिर। जी, आपका शुभ नाम क्या है? संजय कुमार भट्ट। अच्छा भट्ट साहब, क्या कहेंगे, मुद्दा क्या रहेगा एमसीडी चुनाव में? एमसीडी में बीजेपी ही आएगी, क्योंकि बीजेपी काफी क्या अच्छा काम आप क्या ज्योतिष हैं क्या? नहीं, बीजेपी ही आएगी, ज्योतिष से समझिए सर हमें। नहीं तो आप ज्योतिष का कुछ काम करते हैं क्या? हमें पूरा भरोसा है, उसने काफी अच्छा काम किया हुआ है, और एक राष्ट्रवादी पार्टी है जो हमारे हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ावा दे रही है, और हमारे जो मोदी जी हैं वो काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं सभी देशवासियों के लिए, किसी पर्सनल आदमी के लिए नहीं है, किसी के पर्सनल हित के लिए नहीं कर रहे हैं। कई बार पार्टियां जो है वो परिवारवाद के लिए आगे बढ़ाए जाते हैं, अपने ही पार्टी के टिकट दिए जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा। बाकी यहाँ पर जो पीछे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के पास में जो अपनी ये शॉप्स हैं, जो हॉस्पिटल के पास जो शॉप्स हैं, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। हॉस्पिटल एरिया से दूर होना चाहिए। स्कूल भी यहाँ पे पास में है, तो ये काफी सारी लगी हुई है इनकी प्रॉब्लम। देखिए देव भट्ट साहब ने तो कह दिया एमसीडी की सरकार आ रही है। एमसीडी में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आएगी सर, बीजेपी की सरकार बिल्कुल आएगी सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। बस। आप क्या करते हैं? मैं फील्ड में जॉब करता हूँ। फील्ड में जॉब करते हैं। यहाँ पर बारिश के वक्त आमतौर पर क्या है, नाली की सफाई होती है, लोग ठीक ठाक से यहाँ पर रह पाते हैं, दिक्कत होती है? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक ठाक रहते हैं यहाँ पर सोसाइटी में, तो बढ़िया। मुझे तो पटपड़गंज की सोसाइटी में आकर ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं जो है ऐसी जगह पर आया हूँ जहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं है। सौरभ जी, ऐसा है क्या? दिक्कतें हैं, लेकिन अगर हम ये बताएंगे कि अगर हम अपनी दिक्कतों को हमेशा बाइफरकेट करके चलते हैं, आज की डेट में हर मतदाता इतना जागरूक हो गया है, उसे पता है वैश्विक नीति के आधार पर किसको वोट देना है, राष्ट्रीय नीति के आधार पर किसे देना है, जो हमारा शहर है उसके ऊपर,
और ये जो गली मोहल्ला है उसके आधार पर किसको देना है। तो कैंडिडेट की जो ये पार्षद का इलेक्शन होता है इसमें कैंडिडेट की छवि के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है मेरे हिसाब से। और अगर कैंडिडेट हर घर में इस तरह से रचा बसाओ जैसे उनका फैमिली मेंबर हो तो पब्लिक उसके साथ ही हमेशा खड़ी रहती है। ये देखिए सौरभ ने बहुत बड़ी बात कही है और आमतौर पर यही होता है। 200 तकरीबन, अगर मैं ईस्ट दिल्ली एमसीडी की बात करूं तो 64 वार्ड हैं। इन 64 वार्ड में जितने भी पार्षद हैं, अगर उनका कनेक्शन अपने इलाके के रहवासियों से ठीक होता है तो ऐसा ही रिएक्शन, ऐसी ही प्रतिक्रिया आती है जैसा सौरभ अभी दे रहे थे। और दिल्ली नगर निगम में शासित बीजेपी का बार बार यही दावा होता है कि उनके जो पार्षद हैं वो रहवासियों से वेल कनेक्टेड हैं, लिहाजा वही सत्ता में वापस आ रहे हैं। हालांकि ऐसा दावा है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा। जब पार्षद आपसे कनेक्टेड होता है, आपके दुख सुख में साथ होता है, तो बाकी सारी समस्याएं छोटी लगती हैं उसके आगे। बाकी उनकी भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, अपनी उनके भी आगे मतलब जवाबदेही होती है। बट सबसे बड़ी चीज है कि वो कनेक्टेड है। जब कनेक्टेड है तो सारी कनेक्टेड है। आप बताइए। सब ठीक है, ऐसा कुछ मुझको नजर नहीं आता कि यहाँ पे कोई दिक्कत है। बाकी जो भी है सब कुछ आप लोगों ने बता ही दिया है। तो यहाँ पर क्या रामराज आ गया? क्या रामराज तो नहीं आया, लेकिन ये सब बढ़िया ही चल रहा है। कोई ऐसे कोई समस्या नजर नहीं आती है। बाकी जो भी है मेरी सोसाइटी के लोगों ने आपको सब कुछ बता ही दिया। नहीं तो सारे लोग जो कहेंगे वही आपकी राय होगी क्या? हाँ, मैं तो सभी के साथ, तो मेरी फैमिली है, जैसे मेरी फैमिली चलती रहेगी मैं भी साथ में चलता रहूंगा। अच्छा। तो कोरोना काल में क्या रहा एमसीडी का? एमसीडी का कोरोना काल में तो बहुत बुरा हाल था। मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि मैं खुद कोविड हुआ था तो मेरे घर में डेथ भी हुई है एक। तो उस समय तो हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मेरे को तो यही नहीं पता कि चल क्या रहा है। एमसीडी में कूड़े की गाड़ियां आती थी, संक्रमित कचरा उठाने वाले आते थे। वो सब तो मैंने देखा नहीं, क्योंकि एक्चुअली मैं पूरे 1 महीने तक अंदर ही रहा हूँ, तो मैंने देखा ही नहीं कि क्या बाहर चल रहा है। तो सबको इंटरनली चल रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह से जो इलाके के रहवासी हैं उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि फिलहाल वो यहाँ के पार्षद के काम से बहुत खुश हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इन 64 पार्षदों में से अलग अलग जो पार्षद हैं उनमें सीटों का समीकरण काफी चेंज हो गया है। जो महिला सीट थी वो अब सामान्य हो गई है और जो सामान्य है वह अब आरक्षित हो गई। ऐसे में नए समीकरण बन रहे हैं, नए लोग अपने अपने तरह से तैयारी कर रहे हैं। इन सबके बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं जो टिकट की चाह में उन्होंने शीर्ष नेतृत्व की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं जी। ऐसा है, हमारे जो पार्षद का सबसे बड़ा काम ये है कि उन्होंने एक ग्रुप खोला हुआ है व्हाट्सएप का, सेक्रेटरी प्रेसिडेंट का, जिससे कि जितने भी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट हैं वो उससे कनेक्टेड रहते हैं। कोई भी काम होता है जो वो पार्षद कराती है वो उसमें आ जाता है कि मैंने ये काम कराया है, और किसी ने काम कराना है वो भी उसमें जो है आ जाता है, जिससे कि उसकी डिस्पोजल भी फटाफट हो जाती है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग अप्रोचिंग, वो जो ग्रुप है ना, ग्रुप इटसेल्फ इज ए वेरी इफेक्टिव वर्क ऑफ वर्क। नहीं तो यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि कई बार लोग जीतने के बाद वापस ही नहीं आते। नहीं आते, बहुत कम कभी ना, तो आपको बोलने में भी इजी रहेगा, बिकॉज अगर आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है तो आप उनसे फ्रेंडली बात कर सकते हो। स्क्रीनशॉट भेज के बोलो कि काम हुआ या नहीं हुआ। एक बात जो कहना चाहता हूँ, जितने भी सोसाइटी के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है, अगर यहाँ के पार्षद उनसे मीटिंग महीने में लेने लगे तो वहाँ की प्रॉब्लम्स जो है वो बिल्कुल पता लग जाए कि ये प्रॉब्लम्स है, वो दूर होने की कोशिश भी होगी। आप प्रेसिडेंट हैं, क्या वाकई में रेसिडेंट्स जोड़े गए हैं? हाँ, रेजिडेंट जुड़े हैं, क्योंकि ग्रुप बनाया है उन्होंने, तो उस तरह से वो जोड़े हैं। लेकिन जब कॉल करते हैं तो आ भी जाती हैं, लेकिन कई बार होता है कि समय की व्यवस्था के कारण नहीं भी आ पाती हैं। ऐसा भी नहीं कि भाई हम कहें कि 100% वो आती ही हैं। तो दोनों तरह का चलता है, क्योंकि उनके अपने भी कार्य होते हैं, कार्य क्षेत्र काफी बड़ा होता है, तो इसी वजह से बाकी उनका कार्य ठीक है। बिल्कुल। तो हर चुनावों में जिस तरह से प्रत्याशियों के लिए टिकट दिया जाए या नहीं दिया जाए, उसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है विनेबिलिटी फैक्टर, यानी कि वह जीत सकते हैं चुनाव या नहीं, इसी आधार पर उन्हें टिकट दिया जाता है। लेकिन एक प्रत्याशी के लिए विनेबिलिटी फैक्टर होता है आम लोगों से उसका जुड़ाव। जिस तरह से हमने पटपड़गंज में देखा कि सभी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। आज के लिए मुद्दों की पड़ताल में दिल्ली तक के साथ मैं राम किंकर सिंह, बस इतना ही। कैमरामैन सत्यरंजन राउत्रे के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।